Hello everybody, welcome to my channel. This is Professor Ivneet. So today I am going to teach you weighted index number. इससे पहले मैंने जब इंडेक्स नंबर स्टार्ट करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो इंडेक्स नंबर होते हैं उसके दो मेथड्स होते हैं, एक होता है सिंपल इंडेक्स नंबर और एक होता है वेटेड इंडेक्स नंबर। ठीक है, इससे पहले मैंने सिंपल इंडेक्स नंबर के ऊपर वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ये दोनों मेथड्स को एक्सप्लेन करा है क्वेश्चन की हेल्प से, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड को। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। सो आज की वीडियो में हम वेटेड इंडेक्स नंबर पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा 2 टाइप्स का होता है। ओके, अब वेटेड इंडेक्स नंबर हमारा 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, सेकंड इज वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ओके, इस वीडियो में मैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड कवर अप करूंगी जिसमें हमारे लास्ट पेयर, पास्ट चेस, मार्शल, ये सारे मेथड्स आते हैं। ओके, ये वाला मेथड जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, in this method the commodities are assigned weight on the basis of quantities purchased. okay, इस मेथड में जो कमोडिटीज हैं उसको वेट असाइन किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटीज परचेज, मतलब जितनी क्वांटिटी परचेज की गई है किसी प्रोडक्ट की उसी के अकॉर्डिंग उनको वेट दिया जाता है, मींस इंपॉर्टेंस दी जाती है। डिफरेंट स्टैटिस्टिशियंस हैव यूज्ड डिफरेंट मेथड्स ऑफ असाइनिंग वेट्स, डिफरेंट स्टैटिस्टिशियंस ने डिफरेंट मेथड्स यूज किए हैं वेट असाइन करने के। सम ऑफ द मेथड्स आर, अब इसके कुछ मेथड्स हैं हमारे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे इंडेक्स नंबर में, इसी के ऊपर मोस्टली क्वेश्चन आता है। लास्ट पेयर मेथड, पास्ट चेस मेथड, फिशर्स मेथड, डॉर्बिश एंड बॉलीज मेथड, मार्शल्स एजवर्ड मेथड और केलीज मेथड। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो हमारा है वो फिशर्स मेथड है जो कि हमारा आइडियल मेथड होता है। ये जब आएगा मैं आगे बताऊंगी कि इसको आइडियल मेथड क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो आपको ज्यादातर जब भी क्वेश्चन आता है इंडेक्स नंबर का तो ज्यादातर लास्ट पेयर, पास्ट चेस या फिशर ही निकालने को बोला गया होता है। ये कम आते हैं, ये कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं मेथड्स। तो सबसे पहले आप आ जाओ हमारा लास्ट पेयर मेथड पे। ये मेथड प्रोफेसर लास्पेयर्स ने दिया था, तभी इसका नाम लास्पेयर मेथड है। प्रोफेसर लास्पेयर्स हैज असाइंड वेट टू द कमोडिटीज ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये वेट असाइन करने के मेथड है कि आप किस बेस पे वेट असाइन कर रहे हो। तो लास्पेयर मेथड में जो प्रोफेसर लास्पेयर है उन्होंने वेट असाइन किए कमोडिटी को किस बेसिस पे, बेस ईयर क्वांटिटीज, मतलब जो बेस ईयर है उसकी क्वांटिटी के बेस पे जो कि हमारी Q0 है उसके बेस पे उन्होंने वेट असाइन करे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है हमारा इंडेक्स नंबर का, दैट इज P01 समेशन P1 Q0 समेशन P0 Q0 इंटू 100। अब आपको इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेस लर्न करने पड़ेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपने सब फॉर्मूले में क्या करना है, सबसे पहले लिख देना है समेशन P1 ओवर समेशन P0, ये सब में आपने लिख देना है पहले से। ठीक है, तो लास्ट पेयर मेथड बेस ईयर पे बेस है तो यहाँ पे दोनों जगह पे Q0 आ जाएगा इंटू 100। ओके, तो यहाँ पे जो P1 है वो क्या है, हमारा करंट ईयर प्राइस है, P0 क्या है, हमारा बेस ईयर प्राइस है और Q0 हमारा क्या है, बेस ईयर क्वांटिटी है। ओके, तो ये हो गया हमारा लास्ट पेयर मेथड। अब आ जाओ आप पास्ट चेस मेथड पे। ठीक है, ये भी प्रोफेसर पास्चे ने दिया, तभी इसका नाम सबने अपने नाम पे ये मेथड्स जो है वो हो गए। Purchase has assigned weights to the commodities on the basis of current year quantities। ठीक है, तो जैसे लास्ट पेयर्स ने बेस ईयर क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग वेट दिए, ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है पास्टेज। उन्होंने जो वेट है करंट ईयर क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग वेट्स दिए। जैसे इसका फॉर्मूला है P01, मैंने जैसे आपको बताया कि सेम वही फॉर्मूला चलेगा। देखो, समेशन P1 ओवर समेशन P0 आप लिख दोगे और ये करंट ईयर के ऊपर बेस है तो Q1 उस वाले फॉर्मूले में, लास्ट पेयर वाले में यहाँ पे Q0 था, यहाँ पे Q1 आ जाएगा, बाकी ये चीज सेम रहेगी इंटू 100। ओके, बिल्कुल वैसे ही ये P1 हमारा करंट ईयर प्राइस है, P0 हमारा बेस ईयर प्राइस है, Q1 हमारी करंट ईयर क्वांटिटी है। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाओ फिशर मेथड। ये आइडियल मेजर बोला जाता है, मेथड बोला जाता है इंडेक्स नंबर का। ये क्यों बोला जाता है ये अभी हम पढ़ेंगे। दिस इज द बेस्ट मेथड इन यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। ये बेस्ट मेथड है जो यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इस मेथड को। आर्विंग फिशर हैज असाइंड वेट्स टू डिफरेंट कमोडिटीज। इसमें जो वेट असाइन किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ बोथ, इसमें जो वेट असाइन किए गए हैं वो बेस ईयर एज वेल एज करंट ईयर क्वांटिटीज, मतलब दोनों को ले लिया गया है, दोनों की क्वांटिटीज के बेस पे वेट असाइन किए गए हैं, इसलिए आइडियल मेथड है। अब इसका फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला है हमारा P01 अंडर रूट। एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे अंडर रूट है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंफ्यूज होकर लास्ट ईयर और पास्ट ईयर में भी अंडर रूट लगा देते हैं, तो जिनसे उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, अंडर रूट सिर्फ फिशर्स मेथड में है। अंडर रूट बिल्कुल वैसे ही ये फर्स्ट फॉर्मूला हमारा लास्ट ईयर का है, समेशन P1 ओवर P0 Q0 इंटू Q0 मल्टीप्लाई बाय समेशन P1 ओवर समेशन P0। यहाँ पे Q1 आ जाएगा, यहाँ पे भी Q1 आ जाएगा। ये लास्ट ईयर का फॉर्मूला है, ये पास्ट ईयर का फॉर्मूला है, इंटू 100। इस चीज का ध्यान रखना, ये 100 हमारा अंडर रूट के अंदर नहीं है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लाइन जब खींचते चले जाते हैं तो आगे तक ले जाते हैं और 100 को भी इंक्लूड कर देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो 100 हमारा अंडर रूट के बाहर है। ओके, तो इसमें बिल्कुल वही चीज, P1 हमारा करंट ईयर प्राइस है, P0 बेस ईयर प्राइस है, Q1 करंट ईयर क्वांटिटी है और Q0 हमारी बेस ईयर क्वांटिटी है। ओके, अब आ जाओ आप, इसका फॉर्मूला एक और भी है, P01 इज इक्वल टू अंडर रूट लास्ट ईयर्स इनटू पास्ट ईयर्स। इसका ये फॉर्मूला भी है। सपोज कई बार शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आपको लास्ट ईयर का आंसर दिया होता है, पास्ट ईयर्स का आंसर दिया होता है और आपसे पूछा गया होता है कि आप फिशर मेथड से कैलकुलेट करो, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वैसे आपका हमेशा यही लगेगा, लेकिन अगर आपको डेटा सिर्फ इन दोनों का दे रखा है निकाल के, तो आप ये वाला मेथड लगाएंगे। इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ लास्ट ईयर्स एंड पास्ट ईयर्स इंडेक्स। ओके, अब आगे आ जाओ आप। अब इस मेथड को हम आइडियल मेथड क्यों बोलते हैं ये बताती हूं मैं आपको। ये जो फिशर मेथड होता है, ये आइडियल फॉर्मूला आइडियल मेथड होता है। कई बार 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि हम फिशर मेथड को आइडियल मेथड क्यों बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इट इज बेस्ड ऑन जियोमेट्रिक मीन विच इज बेस्ट एवरेज कंसिडर्ड फॉर कंप्यूटिंग इंडेक्स नंबर। ये जियोमेट्रिक मीन पे बेस्ड है, जो कि बेस्ट माना जाता है इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, इसमें अंडर रूट ये चीजों को हम यूज करते हैं। देन दिस फॉर्मूला प्रोवाइड्स वेटेड इंडेक्स नंबर। ये जो फॉर्मूला है हमें वेटेड इंडेक्स नंबर बताता है। नेक्स्ट इज इक्वल इंपॉर्टेंस इज गिवन टू बेस ईयर एंड करंट ईयर प्राइजेस एंड क्वांटिटीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बेस ईयर और करंट ईयर प्राइजेस और क्वांटिटीज को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसलिए ये आइडियल मेथड है। देन फोर्थ इज फिशर इंडेक्स सेटिस्फाइज मेनी टेस्ट ऑफ आइडियल इंडेक्स लाइक टाइम एंड रिवर्स फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ये जो मेथड है फिशर इंडेक्स नंबर, ये हमारा टाइम और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को वो करता है, सेटिस्फाई करता है। मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगी, ये कैसे सेटिस्फाई करता है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आप एक्सप्लेन करो, शो करो कि फिशर कैसे इनको सेटिस्फाई करता है। इस पे भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट की वजह से हम फिशर को आइडियल मेथड बोलते हैं। ओके, अब आ जाओ हमारा नेक्स्ट इज डॉर्बिश एंड बोलेज मेथड। डॉर्बिश एंड बोलेज इंडेक्स इज द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ लास्ट ईयर एंड पास्ट ईयर इंडेक्स। ये जो मेथड है ये हमारा लास्ट ईयर और पास्ट ईयर को ही यूज करता है, लेकिन ये उसका अरिथमेटिक एवरेज है। देखो P01, अब ये 2 है तो डिवाइडेड बाय 2, तो ये उसका एवरेज है। कई बार आपको लास्ट ईयर और पास्ट ईयर इंडेक्स दिया होता है और आपको बोला गया होता है डॉर्बिश और बोलेज कैलकुलेट करो, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। डायरेक्ट लास्ट ईयर से जो आया है, पास्ट ईयर से जो आया है, डिवाइडेड बाय 2। और वैसे इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, देखो ये इन्होंने क्या करा है, लास्ट ईयर का फॉर्मूला लिख दिया है, समेशन P1 Q0 समेशन P0 Q0 प्लस ये हमारा पास्ट ईयर का फॉर्मूला है, समेशन P1 Q1 ओवर समेशन P0 Q1। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय 2। बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला इन्होंने ओपन कर दिया है, इनटू 100। ओके, बिल्कुल ये वैसे ही है हमारा। P1 इज करंट ईयर प्राइस, P0 इज बेस ईयर प्राइस, Q1 इज करंट ईयर क्वांटिटी एंड Q0 इज बेस ईयर क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट इज मार्शल एंड एजवर्ड मेथड। अब मार्शल और एजवर्ड मेथड क्या है? इन दिस मेथड द सम ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर क्वांटिटीज आर यूज्ड एज वेट। इसमें जो बेस ईयर और करंट ईयर क्वांटिटीज को ऐड कर दिया जाता है, फिर उसको वेट लिया जाता है।
ठीक है, जैसे कि ये फॉर्मूला देखो, P01 इज इक्वल टू समेशन P1 ओवर समेशन P0, ये तो सब में आएगा ही आएगा। इसमें इन्होंने क्या करा है, बेस ईयर और करंट ईयर क्वांटिटीज को ऐड कर दिया है, तो Q0 प्लस Q1, Q0 प्लस Q1 इंटू 100। इसको जब हम ओपन करेंगे इस फॉर्मूले को, तो हमारा यही बन जाएगा लास्ट ईयर और पास्ट ईयर वाला। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हो। सबसे पहले आप क्या करोगे, लास्ट ईयर का फॉर्मूला लिख दो, समेशन P1 Q0 समेशन P0 Q0 प्लस ये दोनों हमारा लिख देना समेशन P1 Q1 समेशन P0 Q1। ठीक है, ये हमारा पास्ट ईयर का हो गया इंटू 100। अब एक चीज का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि इसमें हमारा जो एडिशन है, इसमें ये लाइन सभी के नीचे है। ठीक है, बच्चे क्या कंफ्यूजन कर देते हैं, जैसे ये है, इसमें भी ऐड है। अब इसमें हम पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे, फिर ऐड करेंगे, ये सारी लाइन नहीं है। और इसमें हमारी जो लाइन है ये पूरी है, तो इसे पहले हम ऊपर वाले को ऐड करेंगे, यहाँ पे नीचे वाले को ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो ये चीज का ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। ठीक है, तो ये वही करंट ईयर प्राइस हो जाएगा, बेस ईयर प्राइस, करंट ईयर क्वांटिटी, बेस ईयर क्वांटिटी। अब आ जाओ कैलीज मेथड। कैलीज मेथड में क्या है, देखो, इन दिस मेथड ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड क्वांटिटी, इसमें ना बेस ईयर की क्वांटिटी ली जाती है ना फिर करंट ईयर की एक क्वांटिटी ली जाती है। यहाँ पे एक फिक्स्ड क्वांटिटी आपको दी होती है, क्वेश्चन में एक ही क्वांटिटी दी होती है, वो ली जाती है। डिफरेंट कमोडिटीज आर असाइंड वेट। ओके, इट इज नॉट नेसेसरली दैट क्वांटिटीज इज रिलेटेड टू बेस ईयर और करंट ईयर। जरूरी नहीं है कि वो बेस ईयर की हो या करंट ईयर की हो, कभी भी किसी भी ईयर की क्वांटिटी उठा के वो दे देते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा जो फॉर्मूला है बिल्कुल वैसा ही है, समेशन P1 ओवर समेशन P0। ये तो आपने सब में लिखना है, लेकिन यहाँ पे Q0 या Q1 नहीं आएगा, सिंपल Q आएगा इंटू 100। तो ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब देखो, ये तो आपको पता है, ये करंट ईयर प्राइस है P1 और P0 आपका बेस ईयर प्राइस है। ठीक है, और जो Q है वो क्या है, दैट इज क्वांटिटी ऑफ सम पीरियड, किसी पीरियड की क्वांटिटी है, नॉट नेसेसरली द बेस ईयर और करंट ईयर। ये जरूरी नहीं है कि वो बेस ईयर की क्वांटिटी है या करंट ईयर की क्वांटिटी है, किसी साल की क्वांटिटी है। टू और मोर ईयर्स एवरेज ऑफ क्वांटिटीज, ये भी हो सकता है कि ये क्वांटिटी दो या फिर दो से ज्यादा साल की एवरेज हो क्वांटिटीज की। ठीक है, तो आपको कुछ एवरेज नहीं करना है, वो आपको सिंपल Q क्वेश्चन में आपको दिया होगा जब भी कैलीज मेथड आपको आएगा। ओके, तो अब आ जाओ आप इसके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कैसे इसको सॉल्व करते हैं, उससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूला, इसको हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसमें आपको इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, किस मेथड से वेट असाइन करने, लास्ट ईयर, पास्ट ईयर, ये सारे जितने मेथड मैंने कराए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। देखो, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इसमें आपको क्या दे रखा है, कमोडिटी दे रखी है 1995 दे रखा है, 1996 दे रखा है, प्राइस दे रखी, क्वांटिटी, प्राइस, क्वांटिटी। तो ये पिछला साल है, तो ये हमारा P0 हो जाएगा पिछले साल का। तो यहाँ पे हमारी ये P0 हो जाएगा, ये Q0 हो जाएगा, ये P1 हो जाएगा और ये Q1 हो जाएगा। ओके, और ये जो हमारी क्वांटिटी दे रखी है ये कैली के अकॉर्डिंग दे रखी है, तो ये हमें दी है 1432। ये आपको क्वेश्चन में दी है Q, ये सिंपल Q है। ठीक है, तो ये क्वांटिटी हमने कैलीज मेथड में यूज करनी है। अब देखो, इसके सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने उसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया है, P0 Q0 ऐसे करके हमने इसको लिख दिया है कि P0 क्या है और ये क्वांटिटी बेस ईयर की क्या है और ये सब क्या है। ठीक है, तो अब हमें सारे मेथड्स फॉलो यूज करने हैं। तो सबसे पहले हम लास्ट ईयर और पास्ट ईयर का निकाल दें, क्योंकि सब जगह पे वही यूज हो रहे हैं, लास्ट ईयर और ये पास्ट ईयर का हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो लास्ट ईयर में हमारा क्या होता है, समेशन क्या होता है, P1 Q0 ऊपर होता है, देन समेशन नीचे क्या होता है, समेशन P0 Q0 लास्ट ईयर में। दोनों में बेस ईयर की क्वांटिटी होती है जब आप फॉर्मूला लेंगे। पास्ट ईयर में क्या होता है हमारा, ऊपर क्या होता है हमारा, दैट इज समेशन P1 Q1 ओवर समेशन P0 एंड Q1। ओके, Q1 यहाँ दोनों पे आएगा, यहाँ पे Q0 आएगा, क्योंकि बेस ईयर क्वांटिटीज को लेता है। बस आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, P0 Q0 को मल्टीप्लाई करो, P0 Q0 2 8 जा 16, 5 10 जा 50, 4 14 जा दैट इज 56
and 2 19s are that is 38. क्लियर? ये हमारा आ जाएगा P0 Q0 आ जाएगा. ओके, अब हम निकालते हैं P1 Q0. P1 कहाँ है? ये है, और Q0 कितना है? ये है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. 8 4s are 8 32, then 10 6s are 60, then 14 5s are that is 70, then 19 2s are that is 38. क्लियर? अब आ जाओ P0 Q1. P0 ये है और Q1 हमारा ये है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. 6 2s are 12, then 5 5s are 25, okay, then 4 10s are 40, then 2 15s are that is 30. okay, अब आ जाओ P1 Q1 कैलकुलेट करना है. P1 और Q1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. 4 6s are that is 24, then 6 5s are 30, then 5 10s are 50, 2 15s are that is 30. क्लियर? अब हमने क्या करना है, इनका समेशन ले लेना है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में समेशन चाहिए, इनका टोटल चाहिए. समेशन P0 Q0, समेशन P1 Q0, समेशन P0 Q1, समेशन P1 Q1. ओके, जब हम इनको टोटल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा दैट इज 160. जब हम इनको टोटल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 32 60 70 एंड 38 दैट इज 200. जब हम इनको टोटल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12 25 40 एंड 30, ये हमारा आ जाएगा 107. जब इसको टोटल करेंगे 24 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 30 दैट इज आर 134. तो अब हमारे ये सारे आ चुके हैं. अब आसानी से हमारे सारे जितने भी फॉर्मूले हैं आराम से निकलेंगे. ओके, ठीक है. तो सबसे पहले हम लास्ट पेयर्स कर देते हैं बाय लास्ट पेयर्स मेथड. इसका फॉर्मूला क्या होता है? P01 इज इक्वल टू समेशन P1. मैं हमेशा ऐसे लिखती हूँ फॉर्मूला, यहाँ पे हमारा बेस ईयर होता है तो ऐसे लर्न रहता है इनटू 100. ओके, तो बस अब हमने सारी वैल्यूज यहाँ से ले लेनी है. P1 Q0 कितना है? ये है हमारा P1 Q0, तो ये है हमारा 200 डिवाइडेड बाय P0 Q0 कितना है? 160 इंटू 100. तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 125. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा इंडेक्स नंबर आया है 125. ओके, ठीक है. अब आ जाओ आप पास्ट चेस मेथड पे. पास्ट चेस मेथड पे क्या होता है? बाय पास्ट चेस मेथड, इसका फॉर्मूला होता है P01 इज इक्वल टू समेशन दैट इज P1 में हमें P0 ऐसे लिख दिया पहले, ये हमारा करंट ईयर क्वांटिटीज के ऊपर होता है इनटू 100. ठीक है, तो अब बस हम इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लेंगे. देखो, इसको रख लेंगे हम यहाँ पे, ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे रखते जाएंगे और लिखते जाएंगे. ठीक है, अब P1 Q1 हमारा कितना है? दैट इज 134 और P0 Q1 कितना है? 107 इंटू 100. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 125.23. 125.23. ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट इज बाय फिशर्स. ये हमारा थर्ड है मेथड, ये हमारा सेकंड था. ओके, फिशर्स मेथड का क्या फॉर्मूला है? P01 इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन P1 P0 दैट इज Q0. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय समेशन P1 और समेशन P0, यहाँ पे Q1. ठीक है, इंटू 100. ओके, बिल्कुल वही वैल्यूज जो हमने अभी करी हैं वो बस हमने इसमें पुट कर देनी है. लास्ट पेयर की हमारी क्या वैल्यू थी? तो ये लेनी है हमने, दैट इज अंडर रूट 200 ओवर, ये है हमारी P0 Q0 ओवर 160 मल्टीप्लाई बाय P1 Q1 कितनी थी हमारी? दैट इज 134 एंड डिवाइडेड बाय 107 P0 Q1. ओके, इंटू 100.
तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा P01 इज इक्वल टू अंडर रूट, हम इसी के अंदर कर देंगे, दैट इज 26,800। इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 200 को 134 के साथ, और नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दिया 106 को 107 के साथ, दैट इज 17,120। ये आ जाएगा और ये बाहर 100। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमने क्या करा, P01 इसको डिवाइड कर दिया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा 1.565 इसका अंडर रूट इंटू 100। अब इसका जब हम अंडर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.2509 इंटू 100। तो जब हम इसे करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 125.09। ओके, तो ये है हमारा इंडेक्स नंबर फिशर के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारा फोर्थ वाला, दैट इज बॉलेज मेथड। कई बार आपको क्वेश्चन में बॉलेज मेथड लिखा होगा या फिर पूरा लिखा होगा डॉर्बिश और बॉले मेथड, या फिर कई बार डॉर्बिश मेथड ही लिखा हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सारे सेम ही है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, P01 इज इक्वल टू समेशन P1 ओवर समेशन P0, तो ये आ जाएगा हमारा Q0 प्लस समेशन P1 समेशन P0 दैट इज Q1। अगर आप मेरी तरह ऐसे फॉर्मूला लर्न करेंगे कि पहले इन दोनों को लिख देंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे इनके फॉर्मूलाज। ठीक है, आपको पूरा लर्न करने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। ठीक है, बस ये जो वैल्यूज हमने निकाली हैं इनको पुट करते रहना है अब आप लोगों को। ठीक है, P1 Q0 हमारा कितना है, दैट इज 200 डिवाइडेड बाय 160 प्लस ये है हमारा 134 डिवाइडेड बाय 107 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे P01, तो ये हमारा आ जाएगा, इनको हम डिवाइड करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे फिर प्लस करेंगे। ओके, 1.25 प्लस 1.252, इसको डिवाइड करा और इसको डिवाइड करा ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो जब हम इनको वो करेंगे P01 इज इक्वल टू, इनको ऐड करके वो करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.502 ओवर 2 इंटू 100। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 125.1। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा डॉर्मिश मेथड के अकॉर्डिंग। ओके, अब आ जाओ आप, फिफ्थ मेथड है हमारा, दैट इज मार्शल एंड एजवर्थ मेथड। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या है, P01 इज इक्वल टू समेशन P1 ओवर समेशन P0। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही इसका फॉर्मूला हमारा क्या था, हमने बेस ईयर और करंट ईयर क्वांटिटीज को हम इसमें ऐड करते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही ये फॉर्मूला था हमारा इसका। अब हम इसे ओपन करके, या फिर हम डायरेक्ट दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हो, समेशन P1 ओवर समेशन P0, तो ये इसके साथ करेंगे तो Q0 प्लस फिर से लिखेंगे समेशन P1 ओवर समेशन P0, बिल्कुल यहाँ पे दोनों पे Q1 एंड Q1 आ जाएगा। ओके, इंटू 100। बस ये जो वैल्यूज है इनको ऐड कर दो। अब पहले क्या आएगी, 200 ओवर P0 Q0 कितनी है 160 प्लस P1 Q1 हमारी कितनी है 134 और ये है हमारी 107। ठीक है, इंटू 100 आ जाएगा। ओके, तो बस अब हम इन्हें से ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, दैट इज 334 ओवर 267 इंटू 100। तो ये जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 125.09। अब आपने ध्यान दिया होगा सब मेथड से आंसर 125 ही आ रहा है, लेकिन पीछे वाले जो नंबर्स हैं वो थोड़े डिफरेंट है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन कैली मेथड के अकॉर्डिंग आपका आंसर बिल्कुल ज्यादा डिफरेंट होगा, क्योंकि उसमें आप क्वांटिटी पता नहीं कौन से साल की ले रहे हो। ठीक है, अब आ जाओ आप फिफ्थ मेथड पे, दैट इज सिक्स्थ मेथड इज कैलीज मेथड। ठीक है, तो बिल्कुल हमने क्या करना है, उन्हीं वैल्यूज को हमने वैसे ही लिख देना है, कमोडिटी
इसमें हम अलग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसमें हमने क्वांटिटी बिल्कुल डिफरेंट लेनी है। A B C D हमने क्वांटिटी लिख दी है, ठीक है। तो हमें क्वांटिटी कितनी गिवन है, सॉरी हमने कमोडिटी लिख दी है, हमें क्वांटिटी कितनी गिवन है 1 4 3 2, ठीक है। हमें क्वेश्चन में इतनी क्वांटिटी गिवन है। अब बिल्कुल हमने ये देखो, इसमें से हमें पहली मेथड में हमें क्या चाहिए, हमें P1 और P1 ओवर P0 चाहिए दोनों, ठीक है। तो P1 यहां से लिख देंगे, P1 है हमारा 4 6 5 एंड 2, और P0 भी यहां से ले लेंगे, दैट इज 2 5 4 2, ठीक है। तो ये हमने ले लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब बस इसको सॉल्व आउट करेंगे। हमें कैली मेथड में चाहिए P1Q और P0Q चाहिए। P1Q कितना हुआ, 4 1 जा 4, 6 4 जा 24, 5 3 जा 15, देन 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 4 24 15 4। तो ये इसका समेशन आ जाएगा, समेशन P1Q हमारा आ जाएगा दैट इज 47। अब इसको कर दो P0 और Q, 2 1 जा 2, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, देन 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 2 20 12 4। तो ये आ जाएगा हमारा P0Q का समेशन आ जाएगा 38। बस अब हमने इसे फॉर्मूले में पुट करना है। कैलीज मेथड से हमारा फॉर्मूला क्या है, P01 इज इक्वल टू समेशन P1 ओवर समेशन P0, सब में ये आएगा। यहाँ पे सिंपल Q है क्योंकि हम कोई नहीं ले रहे हैं, ना बेस ईयर की ना फिर करंट ईयर की इसमें। तो ये बस फॉर्मूले में पुट कर दो, P1Q है हमारा 47 और P0Q है हमारा 38 इंटू 100, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 123.68, ठीक है। अब बाकियों से आंसर 125 आया है ज्यादातर, लेकिन इसमें 123 इसलिए आया है क्योंकि हमने क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल अलग ही ली है। पता नहीं ये कौन से साल की क्वांटिटी है या फिर कई सालों की क्वांटिटी की एवरेज है, तो इसलिए इसका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। बाकियों का है जो तकरीबन जो है वो ऑलमोस्ट सेम आएगा। ओके, सो आई होप आपको आज के सारे मेथड्स जो भी हैं ये सारे क्लियर हो गए होंगे। इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू।